नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक महात्मा जी थे। वो अपने आश्रम में रहा करते थे। उनके साथ में उनके कई सारे शिष्य रहा करते थे। महात्मा जी के पास श्रद्धालु समय पर आया करते थे। श्रद्धालु अपनी समस्याएं भी महात्मा जी के पास रखा करते थे और महात्मा जी उनका उचित समाधान किया करते थे। एक बार की बात, एक महिला महात्मा जी के पास आती है और कहती है कि गुरुदेव, मेरे जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट हैं। तमाम परेशानियां मेरे जीवन में आती रहती हैं। आप कोई उनका निदान बताइए। महात्मा जी कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुख और दुख ये सब चलता रहता है। तुम केवल सतत प्रयास करते रहो, अच्छा करने की कोशिश करती रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। महिला चली जाती है। महिला के जाने के बाद एक शिष्य महात्मा जी से कहता है कि हे गुरुदेव, मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोगों के जीवन में दुख क्यों आया करता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि सभी के जीवन में केवल सुख ही सुख रहे। महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें इसका थोड़ी देर बाद जवाब दूंगा। तुम मेरे साथ नाव पर बैठो, चलो, अभी मुझे नदी के उस पार जाना है और मैं नाव पर ही तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दूंगा। शिष्य गुरुदेव के साथ, महात्मा जी के साथ जाता है, नाव पर बैठ जाता है। गुरुजी क्या करते हैं कि जो नाव है उसको चलाने लगते हैं, लेकिन नाव को आगे बढ़ाने के लिए दोनों चप्पुओं को चलाना चाहिए। वो केवल एक चप्पू चला रहे होते हैं। तो उनका शिष्य कहता है कि गुरुजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप केवल एक ही चप्पू चला रहे हैं। ऐसे तो नाव आगे नहीं बढ़ेगी। ये तो नाव यहीं के ही घूमती रहेगी, चाहे आप कितना भी चप्पू चलाते रहो। जब तक आप दोनों चप्पू नहीं चलाएंगे तब तक नाव आगे नहीं बढ़ेगी और आप नदी के उस पार नहीं जा पाएंगे। गुरुजी कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं कि हे बालक, जो तुमने प्रश्न किया था कि लोगों के जीवन में दुख क्यों होते हैं, सुख क्यों नहीं होता है, केवल सुख ही सुख होना चाहिए। तुम्हारी बात में तुम्हारे ही प्रश्न का समाधान छिपा हुआ है। अभी तुमने कहा कि नाव को आगे ले जाने के लिए, नदी के उस पार पहुंचने के लिए दोनों चप्पुओं को चलाना ज़रूरी है। इसी प्रकार हमें जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है, जीवन में यदि हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम सुख और दुख दोनों का सामना करें। कहीं ऐसा नहीं कि सुख है तो हम प्रसन्न हो जाएं और दुख है तो हम घबरा करके प्रयास करना ही छोड़ दें। सुख में हम आनंदित तो रहें, लेकिन उसमें डूब नहीं जाएं, और दुख में हम उससे निपटने का प्रयास तो करें, लेकिन उससे परेशान हो करके प्रयास करना ना छोड़ें। शिष्य की समझ में बात आ गई। तो मित्रों, यह जो छोटी सी कहानी है, यह हम सबको ये संदेश देती है कि हम सबके जीवन में भी सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। जब सुख आते हैं तो हम उनको कितना अपने जीवन में किस रूप में ले रहे हैं, कितना आनंद ले रहे हैं, और दुख आ रहे हैं तो हम उनका किस रूप में सामना कर रहे हैं। हमें सुख में ना तो अधिक फूल जाना चाहिए और ना ही दुख में अधिक घबराना चाहिए। दोनों का बैलेंस बना करके यदि हम रखते हैं तो हमें जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। तो मित्रों, सुख और दुख का अपने जीवन में कीजिए समाधान, समायोजन और
बढ़ते रहिए अच्छी राय पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।